पढ़ के देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दे रखा है, ये हेमीस्फीरिकल टैंक, ठीक है। इसमें आपका क्या एक हेमीस्फीरिकल टैंक है, मेड अप ऑफ आयरन शीट। वो किस शीट से बना हुआ है, आयरन शीट से बना हुआ है, ठीक है। और उसकी थिकनेस क्या है। अब देखो अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था बाउल वाला, उसी तरह से। अब बाउल होता है वो किसी ने किसी मेटल से या किसी ने किसी वुड से या स्टील से बना होता है ना। तो इस तरह से क्या उसकी कोई ना कोई थिकनेस होती है, मोटाई होती है ना। आपका कोई बाउल है, ठीक है ना, देखा आपने किचन में, तो उसकी कोई ना कोई थिकनेस होती है जिस मेटल से वो बना होता है। तो कह रखा है उसकी दे रखी, उसकी थिकनेस भी दे रखी है और उसके अंदर का डायमीटर दे रखा है। क्या कह रखा है, जो अंदर का वो डायमीटर है वो तो है 1 मीटर और जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि जो उसके अंदर जो स्टील लगा हुआ है, जो मेटल लगी हुई है, उसका वेट कितना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक आपको हेमिस्फीयर बाहर की साइड दिखाई दे रहा है, एक हेमिस्फीयर अंदर की साइड दिखाई दे रहा है। सही बात है। एक आउटर हेमिस्फीयर है, एक आपका इनर हेमिस्फीयर है, और दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर दें तो जो मिडल में क्या आया वो आ जाएगा वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना। वो किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, जो मेटल उसके अंदर लगा हुआ है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। आप समझ गए कैसे करना है। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं। अब पहले लिखेंगे, पहले आउटर रेडियस, ठीक है, बाहर की साइड की रेडियस। अंदर रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसके मीटर, इसके हम बना लेंगे सेंटीमीटर। और थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 101 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे लिखना R1। इनर रेडियस, जो इनर रेडियस है उसको लिखेंगे R2। अंदर रेडियस कितनी आपको पता ही है, कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, जो इसके अंदर आपकी जो आयरन शीट है, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, मेटल लिखो या आयरन शीट लिखो, जो आयरन शीट से बनी हुई है उसकी वॉल्यूम निकालनी। तो कैसे निकलेगी, आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दोनों गारंटी। आप डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, क्या हो जाएगा 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक है, बता दिया मैंने, आप इसको कर लेना। सिर्फ आपने क्या करना है 2/3, 22/7, यहाँ पे 101 R1 है ना, उसका क्यूब और 100 का क्यूब। इसको सोल्व आउट करना, बाय में 21 आएगा, 21 ही लिखा रहने देना, डिवाइड मत करना। पॉइंटों में निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना सिंपल हो आप उतना सिंपल कर दिया करो, वो आंसर परफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आयरन शीट की वॉल्यूम निकालनी है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या दे रखी है आपको, एक उसका CSA दे रखा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का, किसका है स्फीयर का। स्फीयर का कर्ड और टोटल सेम होता है ना, स्फीयर का कर्ड और टोटल सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, यानी कि उसमें कोई बेस नहीं होता ना, तो दोनों का कर्ड और टोटल स्फीयर का सेम होता है। तो क्या लिखोगे 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप R फाइंड आउट कर लोगे, यहां से आप R फाइंड आउट करना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 4 × 22/7 R स्क्वायर 154, यहां से आप R की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके बाद निकालनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये भी निकालना है, R निकालना है, फिर आपको वॉल्यूम भी निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये क्वेश्चन भी आप कभी कर सकते हो, तो ये भी आप कर लेना, वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अभी एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप रीड आउट करते रहना, मैं यहाँ पे बता भी रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग की ऊपर की जो आपकी रूफ है वो इस तरह की शेप में बनाई गई है, ये रूफ है आपकी इस तरह की शेप से बनाई गई है। तो इसमें क्या रखा है, इसका जो व्हाइट वॉश यानी कि जो इस पे पेंट करवाया तो उसका खर्चा आया कितना
498.96 रुपीज उसका क्या आया, पेंट करवाने का जो कॉस्ट आई। उसके बाद उसका रेट क्या था, रेट क्या था उसका 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो व्हाइट वॉश होगा या पेंट होगा उसका खर्चा कितना है, 2 रुपए। और टोटल कितनी कॉस्ट आई उसकी, 498.96 रुपीज। तो बताओ, बताना क्या है, उसका एरिया बताना है, यानी कि जो हमारी रूफ थी हेमिस्फेरिकल उसका एरिया कितना है और उसकी वॉल्यूम भी बतानी है, ठीक है, उसकी इनसाइड की वॉल्यूम भी बतानी। तो सिंपल बात है, पहले तो आप समझ गए, तो करेंगे कैसे। अब क्या दे रखा है, 2 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर और 1 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितने रुपए लगे, 498.96 रुपीज। तो इस रुपीज में कितने स्पेस पर पेंट हुआ, तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, स्पेस निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो वो स्पेस कितना है इससे पता लग जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 से कैंसिल करोगे, 249.48, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा। अब एक बात देखना, ये कौन सा एरिया है, ये आपका एरिया कौन सा है, मतलब क्या, ये पेंट हुआ होगा इनसाइड, इनसाइड की बात करें, अंदर की साइड पेंट हुआ, ठीक है, कहां पेंट हुआ है, इनसाइड, अंदर की साइड पेंट कर रहे हैं वो, ठीक है, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड पेंट कर रहे हैं। तो ये अंदर का क्या आ गया, कर्ड या टोटल, बताइए कौन सा आया, बताइए, ये अंदर का कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये आ गया CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल, जो आपकी रूफ है या डम बोलते हैं उस तरह से, इसका इनसाइड का एरिया आ गया तो उसे बोलते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो मतलब ये क्या है आपका, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर होता कैसा है, और हेमिस्फीयर की कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर 2498, ठीक है। तो आपका यहां से r फाइंड आउट होगा, इसको सोल आउट करोगे r आएगा, मैं बता देता हूं, आप सोल आउट करोगे तो उसके बाद r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 39.69 मीटर स्क्वायर, ऐसा आएगा। जब सोल्व करोगे ना तो r स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, तो ये r इज जाके इसका रूट बन जाएगा, और इसका रूट कंप्लीट होता है 6.3, नोट कर लो, ठीक है, मैंने बता दिया, आप कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा तो ध्यान रखना। इसकी रेडियस आ जाएगी ये, फिर आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसे ही हमारे ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सारे ये दे रखे हैं, ऐसे ऐसे आपको स्फीयर दे रखे हैं। ये कितने हैं, 27, ठीक है, 27 छोटे छोटे हेमिस्फीयर स्फीयर दे रखे हैं। इन सबको मेल्ट करके, मेल्ट का मतलब उसको मेल्ट कर दिया गया और उससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। तो बताओ उस नए स्फीयर की रेडियस क्या होगी, जबकि छोटे वाले की रेडियस है r, छोटे वाले की रेडियस है r, तो उस बड़ा यानी कि उसको सबको मेल्ट करके, जैसे आपके छोटे छोटे हेमिस्फीयर हो और आप सबको इकट्ठा करके मेल्ट करके, किसी मेटल के होंगे उनको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। तो उस जो नया स्फीयर बना, बड़ा जो स्फीयर बना, उसकी रेडियस क्या होगी। तो ये क्या रखा है, इन ए स्मॉल स्फीयर। जो स्मॉल स्फीयर है उसकी बात करते हैं, उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस r ही है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ए 4/3 पाई r क्यूब। अब ये है कितने, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, ये कितने हैं, 27 है, तो 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब आ जाओ इन्हें बिग स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर बना, बिग स्फीयर, उसकी रेडियस तो है ही नहीं, पता नहीं, तो उसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूं, उसकी रेडियस को क्या मान लेता हूं मैं, r, और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब।
इतना ठीक है। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता ही और कुछ मत समझना आप। तो अब दे क्या रखा है, इस बड़े वाले की जो वॉल्यूम है और इन 27 की वॉल्यूम इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल? क्योंकि उन 27 को मेल्ट करके ही एक बड़ा बनाया गया है। तो इसकी क्या होगी 4/3 बड़े वाले की जो वॉल्यूम है इन 27 की वॉल्यूम के इक्वल हो गई। देखो मैं कर रहा हूं आपके लिए। तो ये 4/3 पाई से 4/3 आर क्यूब, ये किसका क्यूब है 3 का, और वो दोनों 3r का होल क्यूब लिख सकता हूं। 27 किसका होता है 3 का, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r कितना आ गया 3r। यानी कि रेडियस ऑफ बिग की रेडियस कितनी आ गई 3r। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी आ गई है 3r, ये ध्यान रखना, ठीक है। बड़े वाले की रेडियस ये आ गई आपकी 3r, ठीक है। ऐसे चलिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अब आ जाओ, तो हमने क्या किया, एक तो ये कर दिया और सिंपल सा इसके बाद क्या करना है, दोनों का सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल और सरफेस एरिया ऑफ बिग, दोनों का सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। आप यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देना, वो आपका रेशो आ जाएगा, जो भी आंसर है वो रेशो हो जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे सरफेस क्या लिखोगे 4 पाई निकाल देता हूं मैं। इसका क्या होगा 4, इसकी रेडियस कितनी है 3r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, ये r स्क्वायर ये क्या हो गया 9r स्क्वायर, कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1:9। सिंपल सा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वेरी गुड। चलिए बिल्कुल आसान है ये। अब इसमें आपको एक कैप्सूल दे रखा है, इसमें आपको एक मेडिसिन का कैप्सूल दे रखा है और इसको वो कैसा स्फीयर है। तो इसके दे रखा है हमें इसका डायमीटर 3.5 mm, रेडियस क्या हो जाएगी r 3.5/2। क्या निकाल देना है वॉल्यूम ऑफ ए कैप्सूल, ठीक है। बिल्कुल आसान 4/3 पाई r क्यूब। आई होप यू विल डू इट। ओके, अच्छा लगा, वेरी गुड। तो ऐसे हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, मन लगा के, ध्यान लगा के और दिमाग लगा के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए अपना वर्क नाउ। स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू, वेरी गुड।